नौजवान शाह साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के इस्तिकबालिया प्रोग्राम के सदर हमारे मौलाना फारूक शाह साहब, अब स्टेज पे तो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए, अब सबका नाम लेना भी जरूरी है, और किसी का ले लिया तो किसी का नहीं लिया तो वो नाराज। तो हमारे 40 गांव के नगर सेवक साकार भाई ना, शेखर देशमुख भाई, हमारे 40 गांव के हमारे गफूर पहलवान माजी नगर सेवक, और 40 गांव के अनवर शाह साहब, हमारे युवा अध्यक्ष शाह समाज के फारूक अकबर शाह साहब, पिपलनेर से हमारे इनूस भाई साहब, वसवंत पिपल गांव, और अब हमारे 40 गांव तालुका के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष मोहसिन शाह, और अब इतने लोग हैं हमारे मालेगांव से आए हुए तमाम ही जिम्मेदारान, सागरी तालुका से आए हुए सभी जिम्मेदारान, धुलिये से आए हुए तमाम ही जिम्मेदार, और सामने बैठे हुए तमाम ही नौजवान बुजुर्ग दोस्तों, हमारे साथ में लतीफ पहलवान और लुकमान भाई। ये जो प्रोग्राम हुआ है आज से 8 साल 9 साल पहले हमारे इस्माइल हाजी साहब ने बताया कि हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारे जो लुकमान भाई है, अल्लाह उनकी करवट मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनका एक हमेशा जज्बा रहता था कि यार मैं मेरे समाज को लेकर, और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते थे वो, आप लोग को पता है, उनके अहले खाना को पता है, और यहाँ के अदर बिरादरी के भी जितने जिम्मेदारान बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि वो आदमी किस तरीके से हम लोगों को हमारी इज्जत करते थे। आज इतना जो खर्च किए 40 गांव के तमाम ही नौजवान बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, कातौर से मोहसिन, हमारे वसीम शाह प्रोग्राम को अरेंज किया, ऐसे तमाम नौजवान, हमारे कादर भाई, हैदर भाई, सत्तार भैया, सत्तार दादा, मासूम दादा, हमारे सभी जो बेचारे गरीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतनी इज्जत देते 40 गांव के लोग कि मैं तो उसका एहसान नहीं फेर सकता। 40 गांव हर शहर में मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत करते, साकरी तालुका हो जाए, चाहे नासिक डिस्ट्रिक्ट हो जाए, चाहे वज्जर हो, पिपल गांव हो, जहां भी मैं जाता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक सोच है, मेरा एक मकसद है। आप लोगों ने इतना खर्च किए, इतना सब किए, अभी क्या होगा, प्रोग्राम होगा, अनवर शाह साहब को सदर बना दिए गए 40 गांव का, उनका हार फूल हो जाएगा, मेरा आप लोग हार फूल कर देंगे, मोहसिन का तुम लोग फूल हार कर देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन मैं फूल हार के लिए नहीं आया हूं आप लोग के पास। मेरा मकसद और मेरी जो फीलिंग है, मेरे जो जज्बात है, इसके आप लोगों को कदर करना होगी। सभी मेरे मालेगांव के नौजवान बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आए, वो लोगों को भी एक जज्बा है। तो मैं अभी हमारे भाई ने बोले कि हमारे चाचा ने, करीम चाचा ने, कि भाई नौजवान तबका आ रहा है, तो ये हकीकत बात है। आज मालेगांव से मैं ऐसा मानता कि 40 से 50 नौजवान बच्चे मेरे साथ आए, बुजुर्ग तो आए, लेकिन 40 से 50 लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, शाह बिरादरी के बच्चे। असल में मैं ये चाहता, मेरा मकसद जो है, मेरी फीलिंग जो है, उसको आप लोग समझो कि हमको किस तरीके से बिरादरी के अंदर काम करना है और किस तरीके से बिरादरी को आगे लेकर चलना है। अभी 1 घंटा लेट खाना खाना है तुम लोग, एकदम इत्मीनान से सुनो मेरी बात को। हमारी बिरादरी के अंदर जो भी अकबर भाई ने बताया कि तालीम के ताल्लुक से
तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हमारे नगर सेवक साहब ने एक बात बोले कि भाई हम हर तरीके से तुमको एडमिशन में बोलो या कोई भी मामला में हम तुमको साथ देते हैं और देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब यहां से 40 गांव के लोग ये बात को तय कर उठेंगे यहां से कि आप तुम्हारा बच्चा बड़े स्कूल के अंदर पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। और यहां के जो सदर है और तालुका के जो सदर है और उनकी बॉडी के जो जिम्मेदार है, ये सबकी जिम्मेदारी होंगी। अकबर भाई ने जो बातें उनके इल्मों में है, कानून के जो जीआर है, कायदे के जो जीआर है, वो सब उनसे लो। हमारे पास जो है हम देंगे। आप अपने लेवल पे यहाँ पे हमारा बिरादरी का बच्चा जहां पे 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया डोनेशन चलता है, वहां हमारा बच्चा बिरादरी का पड़ेगा। ये तय करके उठना पड़ेगा आप लोग। और ये मत सोचो कि यार मैं वहां पे 20,000 लग रहे, 30,000 लग रहे, ये मत सोचो। हौसले बुलंद रखो। अभी मालेगांव शहर के अंदर एक मेरे हमनाम थे, आईपीएस ऑफिसर है, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो उन्होंने अभी पीछे राजीनामा दिए, वो मालेगांव शहर के अंदर आए थे। वो तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमारे ख्यालात, हमारी सोच ऊंची रहना चाहिए। हम क्या सोचते, हमारा बच्चा अभी बड़ा हो जाएगा, अरे अब वो दुकान वो संभालेगा, डब्बा कोटी की दुकान वो संभालेगा, ठेले पे हो जाएगा। हमको ये सोच को बदलना है। वो बताए थे ऐसा कि वो हमारे मुल्क के अंदर, यूपी के अंदर हम हमारे बच्चों को प्रधान देखना चाहते। प्रधान जो मुखिया बोलते हैं ना जिसको, वो मुखिया, वो सोच हमारी रहने को लगे। मैं मेरे बेटे को आगे चल के ये बनाऊंगा, ये सोच रखो हमारी, ये हमारी सोच रखना है। ये मत सोचो कि तुम डब्बा कोटी बना रहे या भंगार बेच रहे या खेड़े पे जा रहे तो तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। ऐसे बच्चों का बाकायदा सर्वे होगा। अनवर शाह साहब, आप ये हार तो पहन रहे हो, मैं हर जगह बोल रहा हूं, मैं मालेगांव के शहर के बच्चों को भी बुलाकर बोल रहा हूं, हमारे जो जितने बैठे हमारे दोस्त हो, जितने भी जिम्मेदार मालेगांव के, मैं इनको भी बोल रहा हूं कि मैं साधारण मालेगांव के अंदर जब प्रोग्राम रखा गया, पीछे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 10-12 हजार लोगों का, 15,000 लोग का था, लेकिन अभी 8 दिन 4 दिन के अंदर ये प्रोग्राम अरेंज हुआ तो 1,000-1,200 लोगों का हम लोग ने प्रोग्राम किया। तो मैं वहां भी बोला था कि मैं सदारत नहीं लेना चाहता। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ ही बहुत मेरे लिए कामयाबी की मंजिल है। मैं चाहता कि अगर मेरी बिरादरी अगर मेरा साथ देंगी तो ये पद लेने की तैयार है। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? जो लोग मालेगांव में होता है वो हाथ उठा के बोलो। मैं सदारत नहीं ले रहा था, मैं चाहता कि कोई अच्छा आदमी आकर और बिरादरी के हमारे मसाइल को हल करे। अब तालीम के मामले में हर एक को ये सोचना होगा कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा। और ये जितनी भी टीम है, इन लोगों को बाकायदा हम लोग फोन के जरिए बोलेंगे, हमारी एक स्पेशल इनसे मीटिंग होगी, मैं खुद और आऊंगा जिम्मेदारों को लेकर। और यहाँ पे मीटिंग होने के बाद हमारे बच्चों का, अब मोहसिन भाई की जिम्मेदारी है कि तालुका में जो 40 गांव के आजू बाजू जो ग्रामीण के जितने भी शहर आते हैं, अब इनको सर्वे करना है। सर्वे हर टाइप का होगा। हम तुमको एक फॉर्म देंगे, नमूना फॉर्म। वो नमूना फॉर्म जब हम देंगे आपको तो उसको आपको छापना है। और छापने के बाद जो है हमारी शाह बिरादरी कहां का पर है उसका पूरा बायोडाटा आप लोगों के पास रहना चाहिए। आप उसमें मान लो कि भाई बहुत से घर ऐसे हैं जो उनके घर में बुढ़ा बुढ़ी है, बुजुर्ग है हमारे, और बेटा अलग रहता है और उनका फुसाने हाल नहीं है, उनकी कोई देख रेख करता नहीं है, या कोई बच्ची है, तलाकशुदा बच्ची है, वो 2 बच्चों को लेकर वो बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहती है, तो हमको उनका भी सर्वे करना है। अगर वो बच्ची, अगर वो बेवा औरत अगर वो बैठी है, उसके यतीम बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाने की जवाबदारी भी तुम हम लोग। और उस बच्ची का अगर काबिल है, उसका भाई कोई निकाह हो जाता है
तो वो निकाह करने की भी जवाबदारी बिरादरी के जिम्मेदारों की रहेगी। अब इसके ऊपर जो है बहुत सारे मसाइल होते हैं कोर्ट कचहरी में, 498 का जो मामलात होते हैं वो सारे कोर्ट कचहरी में जाते हैं और बिरादरी का कोई आदमी बोलता है तो वो उसके ऊपर उसका दबाव नहीं पड़ता है। ऐसे शख्स यहां पर 40 गांव के अंदर और ग्रामीण में जितने भी है, जो भी अगर आप लोग, सबसे पहले तो आपको फैसला अल्लाह को हाजिर जान के करना पड़ेगा। जो जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदारी की जो चीज है मिलती है, जो जिम्मेदारी से जो चीज मिलती है सदारत जैसे मुझको मिली है, तो यूं नहीं मिलती, सच्चाई पे रहने पर मिलती है और सच्चाई को कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो भी है, ये वापस से जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तमाम लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि सब एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते सब एक हो जाओ। और हमारे तालीमी मामले में जो उन्होंने बताए, बेटा बेटी का मामला को, जहां पे अभी हमारे मसाइल भी ऐसे हो गए कि कोई अमीर का बच्चा है अगर शाह बिरादरी में तो वही डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ऐसी सोच है ना, गरीब नहीं सोचता। आप गरीब भी वो ख्वाब देखेंगे नहीं, अब वो हकीकत में उसका बच्चा भी अब डॉक्टर बनेगा इंशाअल्लाह रहमान रहीम। ये सब का सर्वे ये करेंगे। आप बिरादरी के जितने मकान है, यहाँ पे कितने मकान है? 165 170 घर है। आप सिर्फ सदरी करेगा, नाइब सदरी करेगा या बॉडी की जिम्मेदारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बिरादरी को चलाने के लिए खर्च लगेगा। जहां भी कोई मसाइल आएगा, जैसे भी मान के चलो 50-60 घर है ऐसे, जो उनको रमजान महीने में अपनों को वाकई में उनको कुछ खामोशी में मगर अल्लाह के लिए अगर उनको मदद करना है, तो आप लोग 11 लोगों की बॉडी बना के एक बैंक अकाउंट खोलो। यहाँ पे एक बैंक अकाउंट खोलो और हर घर पे मेंबरशिप बनाओ। 50 रुपए तय करो, 20 रुपए तय करो, 100 रुपए तय करो, जो भी सबकी राय से तय होगा वो हर हफ्ता अपने पेट को काट कर या अपनी चाय पानी को कम करके वो बिरादरी के अकाउंट में जमा करें। अब वो जब पैसा जमा होगा, साल भर में जैसे पैसा जमा हो रहा, अब ऐसा मान के चलो कि हमारे कोई 2 बच्चे ऐसे हैं जो उनका एडमिशन कराना है, हम तो कानूनी तरीके से हम हमारी कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड के ऊपर उनसे हम अपना हक तो लेंगे। खुदा ना तक कहीं ऐसा हुआ तो आप उसमें से निकाल के उसको दो, उसका एडमिशन कराओ और हमको नहीं होना तुम्हारा पैसा। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे से भी जितनी जरूरत पड़ेगी, जहां जितनी भी शहर हमारे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां बॉडी है, हम भी सबको बोलेंगे भाई तुम भी इनकी मदद करो, हम भी करेंगे तुम भी करो। ये चीज तुम लोग की जिम्मेदारी है, यहां के लोगों की। और जब आगे तुम ये सब चीजों को चलेगा लेकर आप लोग चलेंगे, तो हमारे गरीब भाइयों को, गरीब मां बहनों को सोचने की जरूरत नहीं है। रिश्ते के भी मामला ऐसे होते हैं कि ये दहेज के मामला जो है, मैं पीछे भी याद होगा आप लोगों को कि पीछे भी मैंने, जब मेरे एक बेटे की शादी हुई थी, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि दहेज का रिवाज को खत्म करो, जब भी बोला था। लेकिन यहां पे इतने लोग बैठे हैं, 80% तो भाई की खाली नजर देख लेते घूर के, तो बड़े में की है ना, ऐसे होता ना, औरत के आगे आदमी की चलती नहीं। दहेज मत लो। जो हमारी गरीब बच्चियां है उनके रिश्तों में तकलीफ होती है। मैं देखता हूं शादियों में आता हूं तो बाकायदा कंपटीशन होता है। अगर अनवर शाह के शादी है तो दुनिया का उसने दहेज को डेकोरेशन किया है, अब उसके बाद मुहसिन शाह के हुई तो वो उससे ज्यादा उसको डेकोरेशन देगा, कंपटीशन है। तो ये सब चीजें को तुमको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तुमको दहेज दाज देना है तो खामोशी में रह दो। मैंने मेरे बच्चों के दोनों रिश्ते किए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहू मेरी बॉम्बे की है,
मैंने दहेज नहीं लिया। दूसरी बच्ची मेरी विंचूर की है, लासलगांव विंचूर की है, वहां पे भी नहीं लिया। पहले मैंने नहीं लिया जब आप लोग को बोल रहा हूं, मैंने उसके ऊपर अमल किया जब बोल रहा हूं आप लोग को कि ये दहेज के मामलात में भी जो शादियों में जो फजूल खर्चा होता है, जो रात में डीजे बजते हैं, जिससे हमारी छवि खराब होती है। हमारा इस्लाम हमको सिखाता है क्या? डीजे बजाना, रात भर गाने गाना, हल्दी खेलना, इस्लाम देता है कि इसकी जाए। हम जब तक शरीयत को हमारी जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। हम हमारे बच्चों को, घर की मां बहनों को और खुद को सबसे पहले यह ऐड करना पड़ेगा कि हमको नमाज की पाबंदी करना है। और ठीक है, कोई भी मसलक का हो, मेरे को मसलक से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम हमारे तो अदर बिरादरी के भी लोगों को अब मेरे बोलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शाह बिरादरी के, सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि हमको सबसे पहले नमाज की पाबंदी करो। नमाज के जब हमारे अंदर जब दीन आएगा ना, तो दुनिया भी आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, निर्वस होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट से बहुत सारी फैसिलिटी है, वो सबको हमको लाना है। तो लाएंगे कब? जब तुम अनवर शाह, मोहसिन शाह और उनके साथ बॉडी के जितने जिम्मेदार है उनको आप लोग ताकत देंगे। न तो खाली मोहसिन घूम रहा, अनवर शाह घूम रहा। अनवर शाह से गलती हो सकती, जो आदमी काम करे ना उससे गलती होती है। इसको दरगुजर करना ये तुम्हारे लोग का काम है। मोहसिन से गलती हो सकती, उनकी बॉडी के जिम्मेदारों से गलती हो सकती, उनको चार किनारे ला के बताओ भैया तूने यहां गलती किया। ये नहीं कि उसके खिलाफ में उठ के खड़े हो जाओ और दूसरा झंडा ले लो, ये बात बराबर नहीं है। हमको अनवर शाह से भी कोई गलती हुई है, मोहसिन से भी गलती हुई है, तो उसको दरगुजर करो। और करने से गलती होती है, मेरे से भी बहुत सारी गलतियां होती है। अभी बहुत से लोगों को मैंने नाम नहीं लिया, हुई ना गलती मेरे से, तो इसको दरगुजर करना अभी तमाम जिम्मेदारों का काम है। मेरे से गलती हो सकती, मैं काम करने में मेरे से गलती हो सकती, इस चीज का तुम लोगों को एहसास होना कि यार वो आदमी कर रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती हो सकती, उसकी इस्लाह करना जरूरी है। ये नहीं कि सामने वाले पक्ष में जाकर बैठ जाना। और इंशाल्लाह कोई पक्ष नहीं रहेगा, अल्लाह ने चाहा आप लोग की अगर ताकत रही तो जितने भी हमारे पीछे जो बुजुर्ग है, जो दूसरे संगठन से चल रहे हैं, मैं तो सभी को बोल रहा हूं। और आज मैं अकबर भाई को बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, और हमारे मोहसिन शाह, अल्ताफ शाह साहब, जो मतलब ये अलग संगठन से इनके ताल्लुक है, मैं इन लोग को भी यही बोलूंगा कि भाई लोग अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अल्लाह के लिए अगर काम करना है, अल्लाह के लिए, हमारे बच्चों का अगर मुस्तकबिल आप लोग चाहते हैं, हमारी गलतियों को, हमारी इसको सबको दरगुजर करना पड़ेगा। शहर में भी यहाँ पे कई ऐसा है कि आपस में गुटबंदी है, भाइयों में तनाजे है। अनवर शाह साहब, मोहसिन शाह साहब, तुम लोगों को दोनों को बोल रहा हूं, ऐसे लोगों की लिस्ट तो बनाओ और वो दोनों कबीले को मिलाने की कोशिश करो। अगर तुमसे नहीं मिलते तो हमको बुलाओ, हम आएंगे, सबको मिलाओ और खुद भी झुक जाओ, छोटा हो जाओ। छोटा होने, झुक जाने से अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अगर रिश्तेदारी में और बिरादरी में अगर झुक जाने से इज्जत कम पड़ जाए तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना। कौन बोल रहा? हमारा नबी बोल रहे। फिर हम कहाँ हैं? फिर क्यों इतना टेक? अकड़ क्यों बता रहे? अकड़ मुर्दे की पहचान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। तो ये अकड़पन, तुम छोटे बन जाओ, अनवर शाह तुम छोटे बन जाओ, मोहसिन तू छोटा बन जा, इसका अजर अल्लाह पाक तुमको देगा। एक नियत और खुलूस के साथ आप सब लोगों को एक साथ रहना रहेगा। रहेंगे आप लोग? रहेंगे। हाँ, अभी मैं 1 महीने के बाद यहाँ पर इन लोगों से पूरे 40 गांव ताल्लुके के जो लिस्ट है ये हमारे सामने रखेंगे। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बोला, पर घर मेंबरशिप बनाओ और बाकायदा जैसे जो लोग नहीं बोलते हैं उनको जाके, जो बुजुर्ग हमारे उनको जाके समझाओ। ठीक है, एक ही टाइम में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जो पैसा जमेगा तुम्हारे अकाउंट में रखो। हर साल बिरादरी के शहर के लोगों को बुलाओ,
ये देखो ये इतने पैसे जमा हुए थे, ये इतना हमने खर्च किए, ये इतना बैंक में बचा हुआ है। जैसे मैंने आप लोग को बताया पीछे, बैंक के अंदर इतना पैसा बचा हुआ है। अलान अलान बोला, आज 3 लाख 3.5 लाख रुपए के आसपास पैसा था, उसमें भी 1 लाख रुपए के आसपास अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का जो महाराष्ट्र का जो जमात खाना है मालेगांव में, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 लाख रुपए हमारे पास था, जमा हुआ ही। इस तो आप ही लोग का है, मेरा नहीं। तो हमको हिसाब में भी साफ रहना है। किसी के साथ ये पैसा जो है कौम का है, मिल्लत का है, इसमें तुम कहीं भी दगाबाजी करेंगे, अल्लाह के यहाँ तुमको हिसाब देना पड़ेगा। ये सब चीजों को ख्याल रखो। और आप लोगों ने मुझको यहाँ पर बुलाया, मेरे तमाम ही महाराष्ट्र भर से जितने भी मेहमान आए उनका, और मेरे बोलने पर यहाँ पे जो मालेगांव शहर से भी जो लोग आए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र भर से जहां जहां से भी लोग आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक ही बात को आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखें, मेरे जज्बात को, मेरी फीलिंग को मजाक मत बनाना। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चालीसगांव मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी गफूर साहब, पहलवान हाजी गफूर पहलवान साहब, चालीसगांव के हमारे बाजू के मेम्बर के हमारे मामा लतीफ पहलवान साहब, चालीसगांव के सदर जो अभी नए नए बने अनवर शाह साहब, और उनको जिनकी खंबीर साथ है और हमारा छोटा भाई मोहसिन शाह, जिनके पिताजी मेरे मामा भी थे और मेरे नजीक के दोस्त भी थे। जब से वो समाजवादी पार्टी में काम करते थे, जब से मेरा उनका बहुत अच्छा दोस्ताना था। और रहमान साहब, आपने जब मालेगांव में शायद सबसे पहली बार 8-10 साल पहले जब स्थापना की थी, तो शायद वहां पर वो ऐसे गाड़ियां और कुछ लोग लेकर भी वहां पर आए थे। जब से मेरा उनसे संबंध अच्छे हैं। दोस्तों, ये जो समाज है आपका, शाह समाज, एक बहुत अच्छे लोग हैं इसके अंदर में। पहले से जैसे मैं 10-15 साल से ये वार्ड में जब से इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, जब से स्टार्ट के जो पीरियड था, उस वक्त में हानिफ शाह साहब थे, उसके बाद में हमारे कादर मामा थे, शाका मामा थे, लुकमान शाह साहब थे। ये सब लोगों ने इधर बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो नेता थे कैलाशवासी अनिल दादा देशमुख साहब और ये जो गफूर हाजी साहब यहाँ पे बैठे, ये सब लोगों ने इस बिरादरी के लिए उस वक्त उधर एक बालवाड़ी के लिए जगह ली, उधर कुछ विकास किया। बाद में अनिल दादाजी के बाद में हमारे राजू दादा यहाँ पर आए, और राजू दादा के हाथ से इन्होंने अक्सा नगर के अंदर में एक बड़ा ओपन प्लेस लेके उधर भी एक अच्छा काम किया, जिसमें हमने हमारा निजी भी योगदान दिया और बाद में भी दिया। अभी भी मुझे बताने को अध्यक्ष साहब, मुझे बताने को आपको खुशी होगी कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर में अपने हर उसी जगह पर 20 लाख रुपए समाज के लिए लाए। 20 लाख रुपए उस पे सिग्नेचर वगैरह सब हो गया है, एस्टिमेट बनना चालू है सिर्फ, और प्रमाणा बाकी है। मतलब एक शायद 2-1 महीने का एक कार्यक्रम बाकी है। और आप सब जानते हैं कि अगर मैं बोलता हूं तो कभी झूठ नहीं बोलता, झूठा वादा मुझे चलता भी नहीं। और एमआईएम की सिर्फ 2 ही आमदार है, उसमें भी आपका शाह समाज का एक आमदार है। हमारा इतना बड़ा मुस्लिम समाज यहाँ पे, दूसरे समाजों के लिए कुछ नहीं, 2-2 ओपन प्लेस, 2-2 बालवाड़ी, सब आपके पास में। मगर फिर भी जैसा छोटे भैया ने बताया कि हमको इल्म की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, तो जो 2 बालवाड़ी अपन ने शुरू किए, उधर का जो डेवलपमेंट का काम है, आपको खर्चे की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वहां पे पैसा लाने के लिए मजबूत है। लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम, कम से कम जो प्राथमिक शिक्षा अपन जिसको बोलते हैं, वो प्राथमिक शिक्षा देने का काम आपका है। आपके बच्चे जरूर वहां पर भेजो, यहाँ पे आजू बाजू में जितने भी स्कूल है, स्कूलों में भेजो, क्योंकि कहीं भी वो गए, जैसे अभी आपने सदर ने बोला कि भैया मैं अनपढ़ है, उनको व्यापारी ज्ञान अच्छा है, लेकिन उनके जो बच्चे और अगले 10-20 साल में जब यहाँ पे खड़े रहेंगे, तो उन्होंने ऐसे उनके मुंह से किसी के निकलने को नहीं होना कि मैं अनपढ़ है। उनको कंप्यूटर आना चाहिए, उनको तालीम आनी चाहिए, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू तो आती है, उनकी आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये भी भाषाएं उनको आनी चाहिए, पढ़ते भी आना चाहिए। क्योंकि जो अपना जो इतर जो जीवन है, उसके अंदर में आपको इन चीजों की बहुत जरूरत है। इसके लिए
दूसरी एक बात जो भैया ने बताया कि हम सब लोग, तो ये 40 गांव का जो हमारा हिंदू और मुस्लिम का जो नाता है, मैं हर आपको एक बोल देता हूँ कि कैलाशवासी अनिल दादा देशमुख पास से ये सब जो इनके जैसे जो अध्यक्ष लोग हैं, इनके और कुछ जो हमारे जो पीढ़ी जो चलता आया, तो एक भाई बहन की जैसा ही है। मतलब अगर महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में अगर कुछ होता है, लेकिन 40 गांव में हम लोग सब भाईचारे से रहते हैं और भाईचारे से रहेंगे आगे, कभी कुछ ये नहीं है। तो इसके लिए मैं आगे के आपके काम को मेरे दिल से शुभेच्छाएं देता हूँ। शंभू देशमुख जो हमारे नगर सेवक है वो भी यहाँ पे आके गए और आएंगे शायद। राहुल का भी आपके लिए शुभेच्छाएं, मेरी आपको शुभेच्छा देता हूँ। और आपके जो भी काम को तन मन से तो हम आपके साथ में लेते हैं, लेकिन खुद के धन से भी और गवर्नमेंट के धन से भी आपके साथ में रहेंगे। आज तक कभी अंतर दिया नहीं। और आपको भी सदर साहब, आपको भी एक बोलूंगा अनवर शाह को कि जितना भी समाज है आपका, पहले शाह समाज एक जगह करो, उसके बाद में फिर जो मुस्लिम समाज के जो दूसरे सदर है उनको भी एक साथ में जोड़ो, उसके बाद में फिर जो हमारे हिंदू लोग हैं उनमें भी आप घुलो मिलो, तो आपका और जो प्रगति का जो हालत है ऊपर जाएगा। इतना बोलूंगा और मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ में रखूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये 14 दिसंबर को अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र का अध्यक्ष का चुनाव हुआ मालेगांव शहर के अंदर, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझको कामयाबी मिली। और उसी बुनियाद पर 40 गांव के लोगों ने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा, और साथ साथ में यहाँ पे जो है तालुका लेवल पे मोहसिन शाह को अध्यक्ष बनाया गया, और 40 गांव में जो है वो अनवर शाह को अध्यक्ष बनाया गया। अभी तक का यानी कि जो दिन से आपको महाराष्ट्र का सदर बनाया गया, तो किस किस जिले के अंदर और कौन से जगह के ऊपर इस तरीके से प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हुआ है। ऐसे तो प्रोग्राम बहुत आ रहे हैं, प्रोग्राम मैं नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि भाई अभी कल साकरी के अंदर प्रोग्राम है। साकरी तालुके के अंदर जितने भी गांव आते हैं, मस्दी, निजामपुर, कसारा, साकरी, पिपलनेर, ऐसे सब शहर का मिला के कभी कल साकरी के अंदर इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन मेरा मकसद इस्तकबालिया से ज़्यादा ये है कि हमको जो हम मकसद के लिए उठे, बिरादरी को एक करने के लिए जो उठे हम, कि भाई हमारे आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म करो और हमको सबको एक साथ जुट हो के हमारी बिरादरी के अंदर जो एजुकेशन की कमी है, जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सहूलतें हैं वो सही ढंग से असल में इख्तिलाफ की वजह से मिल नहीं पा रही। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर एक प्लेटफार्म पे आके हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए हम सब को यही बोलना है हमारा सबको कि भाई सब एक हो जाए। हमारे अकबर शाह साहब, वसीम शाह साहब, ये इनकी अलग संगठन है, अल्ताफ शाह है, लेकिन ऐसे बेचारे सब लोग आ रहे खुलूस से, और वो भी मतलब उनका पाटिंबा जाहिर कर रहे हैं और बोल रहे कि भाई सब अच्छा काम है, साथ में मिल के करें। तो मेरे को उम्मीद है आगे भी जो हमारे दूसरे भी शहरों के अंदर है, इंशाल्लाह अभी हम सब एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक अच्छे लेवल पे प्रोग्राम रखेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड का मामला जो है वो इंशाल्लाह उसको हम कल हल करके रहेंगे। जो धुलिया के जो आमदार है डॉक्टर फारूक शाह साहब, वो अपनी जो है उसके ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो मैं पीछे भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि वो काम करेंगे। तो हम एक ऑल महाराष्ट्र लेवल पे हम एक मालेगांव शहर के अंदर बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उनको अच्छी तरीके से इस्तकबालिया दिया जाएगा, और बिरादरी के लोगों को बताया जाएगा कि ये कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहमियत बताई जाएगी। और अहमियत बताने के बाद उन लोगों को बताया जाए आज हमारे बच्चों को हर हाल में तालीम देना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब का बच्चा भी IPS बनेगा इंशाअल्लाह। ये तो इनका खुलूस है हमारे 40 गांव का। पहले से मेरे को बेचारे लोग 40 गांव के जो लोग हैं वो अल्लाह के करम से बहुत चाहते हैं, और इंशाअल्लाह जो एतमाद और जो भरोसा 40 गांव के लोगों ने किया है, इंशाअल्लाह उनका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। महाराष्ट्र भर में कई शहर है, कई गांव है, और शाह बिरादरी फैली हुई है बड़े पैमाने पर, और आप उसके सब लोग हैं मुंतखब हुए हैं। तो जैसा कि हर शहर से एक दो जिम्मेदार को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आपका कोई प्लान, जिस पर कोई मैसेज दिया जाए कि आज ये करना है, तो 2 दिन बाद ये करना है, अगले हफ्ते ये करना है, आसानी हो सके। असल में ये सब चीज़ें हमको करना है, लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कि हमारा एक पहले बैकग्राउंड बन जाए। हमारा बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड से मतलब ऐसा है कि हर गांव में हमारी बॉडियों को, मतलब जहाँ जहाँ हमारी बॉडी शाखें खुली हुई है, उनको बाकायदा
बताने वाले हैं कि इस तरीके से काम करो, और काम करने के बाद जब सब पूरा लाएअमल हो जाएगा उसके बुनियाद पे फिर हम हर लेवल पे हम इंशाअल्लाह गवर्नमेंट से लड़कर हम हमारे बच्चों का हक दिला कर रहेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी जिन बच्चों को दी गई है, नौजवानों को दी गई है, वो तरतीब बनाए, खाने के लिए मेहमानों को बिठाना, तरतीब बनाए, कुर्सियां सब एक तरफ कर लें। बिस्मिल्लाह शाह मोहम्मद शाह, बिस्मिल्लाह शाह मोहम्मद शाह खिदमत आलिया में भी हाजी गफूर पहलवान साहब, चालीसगांव की जानी मानी हस्ती, इनकी खिदमत आलिया में गुलों का नजराना। नगर सेवक शेखर नाना देशमुख, सत्तार शाह लालू शाह स्टेज पर आ जाए। सत्तार शाह लालू शाह।